हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन मैथमेटिक्स का एक लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों। और आपको जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी कि ऑलरेडी हमने डिजिटल बोर्ड पे एक नया बैच 10th स्टैंडर्ड के लिए लॉन्च कर दिया है। और आपको जान के ये भी खुशी होगी कि हमने 10th स्टैंडर्ड के लिए जो अलजेब्रा यानी मैथ्स 1 का जो पार्ट है उसमें पहला चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसकी शुरुआत ऑलरेडी कर दी थी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 हम लेकर आ गए। और एक और चीज बता दूं कि आप लोग अगर आगे की और पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि देखो ये तो हमारा नया बैच है, डिजिटल बोर्ड के साथ हमने शुरुआत की है, करेक्ट है। लेकिन इसके पहले लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल पहले से हमने पूरा 10th स्टैंडर्ड का आप लोग का सिलेबस कंप्लीट करा के रखा हुआ है ऑलरेडी हमारे चैनल चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो या फिर जो भी स्टैंडर्ड में हो, तो पूरा का पूरा वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा। बस फर्क इतना है कि हमने वो जो वीडियो से पुराने वाले वो व्हाइट बोर्ड पे बनाए थे, वो भी एकदम क्वालिटी वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। और एक नया बैच जो आप लोग डिमांड करते हैं कि सर अभी डिजिटल बोर्ड भी आ गया तो वापस से एक बार और पढ़ाओ, तो दैट्स व्हाई ये हम वापस से बना रहे हैं। लेकिन अगर आप वापस पढ़ना चाहते हो, पहले वाला चीज पढ़ना चाहते हो, व्हाइट बोर्ड पे आगे का पढ़ना चाहते हो, तो जाके वीडियोस देख लेना हमारे चैनल के ऊपर। हर चीज, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सब चीज प्रेजेंट है, आप बस पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो चलो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हो आज तीसरा लेक्चर है, तो इसके पहले के लेक्चर में हमने आपको बताया था किस तरह साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट है। दोनों मेथड बताया था, एक नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला मेथड, एक के नीचे एक रख के सॉल्व करने वाला, और दूसरा जो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी हमने सॉल्व करवा दिया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर्स देख लिया और आपको यह भी समझ में आ गया कि चाहे कोई भी मेथड से सॉल्व करें हमारा आंसर सेम आता है। लेकिन हमें कौन सा मेथड करना है, हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन करना है, क्योंकि एग्जाम में वही पूछेगा। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन के ऊपर हमारा एक पूरा का पूरा यहां पे आप देख सकते हो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 आज हम लोग सॉल्व करवाने वाले। आप लोग का थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, क्योंकि हम पूरा ऑलमोस्ट 90-95% इसमें से जो प्रॉब्लम्स है, जो क्वेश्चंस है, वो हम सॉल्व करवाने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान लगाना, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपका ये जो पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 है ना, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में इसमें से एक आध क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछने के चांसेस होते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग। कंप्लीट द फॉलोइंग एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ बॉक्सेस वगैरह दे देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, लेकिन करना क्या है, आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन ही सॉल्व करना है। तो 2 इक्वेशन यहां पे दिए हुए हैं, हम पूरा इसको सॉल्व करवाएंगे, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो पूरा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आप देखोगे तो 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, हमको क्या करना होता है, ये दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिख लेना होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा पहला इक्वेशन जिसका नाम है 5x + 3y इज इक्वल टू 9। ये हमारा क्या है, पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, यहां पे एक छोटा सा करेक्शन है, ये प्लस के जगह पे एक्चुअल में क्या है, ये प्लस के जगह पे माइनस है, ठीक है ना। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो पुराना वगैरह टेक्स्ट बुक होगा तो हो सकता है कुछ मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना। 2x - 3y है, ठीक है। इसको हम लोग वापस से सॉल्व कराते हैं। चलो, तो यहां पे पहला इक्वेशन 5x + 3y = 9 दिया हुआ है, और दूसरा इक्वेशन जस्ट उसके नीचे लिखना है, x के नीचे x, y के नीचे y। तो यहां पे दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x - 3y इज इक्वल टू 12। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, लिख दो यहां पे सेकंड इक्वेशन। फिर इसके नीचे हमें एक लाइन खींचना होता है और ये देखना होता है कि क्या किसी भी x या फिर y का कोएफिशिएंट सेम है क्या, मतलब जो नंबर उसके साथ में वो सेम है क्या। तो यहां पे आप देखोगे x के साथ इधर 5 है, इधर 2 है, सेम नहीं है। इधर y के साथ 3 है, इधर y के साथ 3 है, मतलब सेम है। तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, हमें किसी भी और नंबर से इसको, ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इसको एज इट इज सॉल्व होगा। लेकिन क्या होगा, ये प्लस होगा कि माइनस होगा। तो इमेजिन करो कि अगर मैं इसको डायरेक्टली माइनस करता, तो ये माइनस करूंगा तो यहां पे माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलकर यहां पे क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। लेकिन प्लस हमने नहीं करना, क्योंकि ये 3 और 3 कैंसिल करना है ना, इसको हटा देना है। तो ये कैंसिल कब होंगे, जब ये प्लस माइनस रहेंगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहां पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, प्लस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये पूरा प्लस हो रहा है तो 9 + 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 + 12 हो जाएगा 21 हो जाएगा। एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये इक्वल बीच में साइन है तो बीच में भी इक्वल रहेगा, ये 3y + -3y, तो 3y - 3y हो जाएगा, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, करेक्ट है। और ये 5 + 2 यानी हो जाएगा ये 7x हो जाएगा। तो 7x विल बी इक्वल टू 21। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा x विल बी इक्वल टू 21/7, और यहां पे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 21/7 कितना होता है, 3 होता है। तो x विल बी इक्वल टू 3, ये आपका आंसर आ गया, x का वैल्यू आ गया, करेक्ट है। x का वैल्यू आ गया 3। अब एक और चीज आपको समझना है कि सिर्फ हमें x का वैल्यू नहीं निकालना है, करेक्ट है। हमें सिर्फ x का वैल्यू नहीं निकालना है, हमें निकालना है y का भी वैल्यू। तो हमें क्या करना पड़ता है उसके लिए, किसी भी एक इक्वेशन में ये x का वैल्यू उठा के डाल दो। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, मैं किस में डालूं, मैं पहले में डाल देता हूं, कोई बात नहीं, किसी में भी डाल सकते हो। तो ऐसा एक स्टेटमेंट लिख दो, पुट x इज इक्वल टू, कितना वैल्यू, x का वैल्यू 3, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर, क्या है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 5x + 3y इज इक्वल टू 9। 5x + 3y इज इक्वल टू 9, ये मेरा क्या है, इक्वेशन है। इसमें मेरे पास x का वैल्यू 3 है, तो मैं ये x की जगह पे क्या लिखूंगा,
x के जगह पे मैं लिखूंगा 3, ब्रैकेट बना के लिख दिया, प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब क्या करो, नंबर वाले को साथ में रखो और वेरिएबल को अलग रखो। तो 15 प्लस 15 और ये 9 इधर है तो इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 15, ये -9 हो जाएगा और इधर पे क्या चला जाएगा -3y हो जाएगा। करेक्ट है। 15 में से 9 का कितना बचता है दोस्तों, -6 बचता है, नहीं सॉरी 6 ही बचता है खाली। क्या बचता है, सिर्फ 6 बचेगा। करेक्ट है। 15 में से 9 गया 6 बचेगा। करेक्ट है। ओके, अब 6 इज इक्वल टू -3y, लेकिन हमें तो चाहिए y का वैल्यू, तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 6 अपॉन -3 एंड इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 इज नथिंग बट -2। तो y का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। करेक्ट है। क्लियर है दोस्तों। तो हमारे पास इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पे इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो x का वैल्यू था वो कितना आया है, 3 आया है। करेक्ट। और y का वैल्यू जो आया है वो आया है -2। तो ये हमारा फाइनल हो गया कि x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -2। यही तो हमें निकालना था दोस्तों। कितना सिंपल है ये क्वेश्चन, आपको 2 मार्क्स के लिए पूछ लेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है कि बस आपको दोनों को साइमल्टेनियसली अरेंज करना और सॉल्व करना है कि नहीं। क्लियर है। तो चलो ये हो गया हमारा आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों जो सॉल्व करना है। अब हम बढ़ जाते हैं। देखो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मेरा तो यही मानना होता है कि हम आपको कम से कम समय में आपको बहुत सारी चीजें दे पाए। आप लोग का डेटा और आप लोग का टाइम दोनों ही कीमती है और वैसे ही मेरा भी। तो इसके लिए हम आपको जितना जल्दी हो सके सब चीजें करवाएंगे ताकि आपको फटाफट से सब चीजें हो जाए। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि यार हमारे वीडियो जब आप देखते हो ना तो साथ में बुक और एक पेंसिल या फिर पेन लेके बैठो, साथ साथ में सॉल्व करो। देखो यार डेफिनेटली सॉल्व करने आपको भी आ जाएगा। ये करके तो देखो दोस्तों, कोई भी क्लासेस कोई भी ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपका थोड़ा सा सेल्फ स्टडी साथ में मेहनत चाहिए। ट्रस्ट मी, टॉप करोगे, इतना मैं बोल सकता हूं। कंसेप्चुअल नॉलेज पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, देखते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है सॉल्व द फॉलोइंग। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है सॉल्व द फॉलोइंग और क्लियर कट बोल दिया क्या है ये, साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी कि आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला क्वेश्चन है, 3a + 5b = 26। तो चलो इसको फटाफट से सॉल्व करेंगे। तो ये 2 इक्वेशन दिए हैं, तो ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक के नीचे एक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3a + 5b = 26। ये आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, a + 5b = 22। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन। इसको हम लोग लाइन खींचेंगे और देखेंगे कि क्या करना है। तो आपने देखा वेरिएबल्स को, a के पास 3 है, a के पास 1 है, मतलब ये सेम नहीं है। लेकिन ये b के पास 5 है, ये b के पास भी 5 है, मतलब दोनों सेम है। तो हम लोग को कोई मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन में यहां पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को कट करना है। मतलब ये सेम सेम हो गए ना, और सेम सेम क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमको कट करना है। एक हटेगा तभी तो आंसर आएगा ना। कोई भी एक को या फिर ए को या तो बी को, दोनों में से किसी को हटा देना है। ये तो ऑलरेडी दोनों सेम है तो इसको हटा सकते हैं। कैसे, अगर मैं सिंपली क्या कर दूं, इसको माइनस कर दूं, तो ये माइनस होगा, मतलब ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। तो 26 - 22 = 4, बीच में इक्वल का साइन है, लिख दिया। 5b - 5b ये कैंसिल हो गया। 3a - a, 3 में से एक a गया तो कितना बचेगा, 2a बचेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, देयरफॉर a will be equal to 4/2, देयरफॉर a will be equal to 2। आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे a का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। है कि नहीं सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, अब यहां पे वापस से एक चीज देखो, सिर्फ a निकालना था क्या, यहां पे नहीं, सिर्फ यहां पे a नहीं निकालना है बटुआ। यहां पे ना a बोलता है यार मैं अकेला नहीं आऊंगा, मैं b को साथ में लेके आऊंगा। तो यार a जो है ना वो b को भी बोलेगा कि तू भी चल मेरे साथ में। तो यहां पे b भी निकालना पड़ेगा। तो हमें b निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक को पुट करना पड़ेगा। तो पुट इन, ये जो a का वैल्यू है, पुट इन इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में डाल देता हूं। कौन सा इजी लग रहा है दोनों में से इक्वेशन, पहला वाला ही डाल दो, कोई बात नहीं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या बोलता है, ये बोलता है कि मैं 3a + 5b = 26 हूं। इक्वेशन नंबर 1 यही है, और इसमें a का वैल्यू हमें पता है 2 है। तो a के जगह पे क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। तो 3 a के जगह पे क्या लिखूंगा, a के जगह पे मैं लिखूंगा 2 + 5b = 26। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 3 × 2 = 6 + 5b = 26। अब क्या करना है, नंबर को साथ में रखो और वेरिएबल को अलग कर दो। तो ये 6 और 26 नंबर है, 6 को 26 के पास भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि इधर बचेगा अकेला 5b = 26 - 6। तो आपका बचेगा 5b = 20 एंड देयरफॉर b, एक सेकेंड, हाँ आप देखो, देयरफॉर b will be equal to 20 / 5। तो आपका आंसर आ गया b का, b will be equal to 4। ठीक है, b का वैल्यू 4 आ गया। अब b का वैल्यू 4 आ गया तो मतलब इन शॉर्ट क्या करना है, हमें लास्ट में लिख देना है। नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दो कि x कितना आया था। सॉरी x नहीं है यहाँ पे, आपका यहाँ पे x नहीं है, आपका यहाँ पे क्या है, a है। ठीक है, तो a का कितना आया, a का वैल्यू आया 2 और b का वैल्यू आया 4। बस सिंपल सी बात, यहाँ पे लिख दो, खत्म कहानी। करेक्ट है,
सिंपल है, आ गया आंसर। देखो आप देख सकते हो कितना ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं, और यही अगर एग्जाम्स में आ गए मतलब ऐसे ही लेवल के आएंगे यार, ट्रस्ट मी। मतलब आप लोग के अंदर कितना स्मार्टनेस और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्लियर हो जाएगा कि आप इसको बिंदास कितने मिनट में सॉल्व करोगे, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में आप इसको सॉल्व कर लोगे और 2 मार्क्स लेके जाओगे। तो सोचो 2 घंटे का पेपर है या फिर 1 घंटे का ही पेपर है, 1 घंटे में सिर्फ 1 मिनट में आपको 2 मार्क्स मिल रहा है। तो वैसे ही हर एक का अगर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्लियर रहेगा तो आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अरे यार आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो, डेफिनेटली यू विल स्कोर ए वेरी गुड मार्क्स, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। अब आगे बढ़े, थोड़ा फास्ट जाएंगे, ठीक है। अब आ जाता है यहां पे तीसरा हमारा, यहां पे सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन, जिसका नाम है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो चलिए इसको भी शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करेंगे। यहां पे क्या लिखा है x प्लस 7y, तो पहला इक्वेशन क्या है x प्लस, ठीक है मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, ब्लैक ले लेता हूं, ठीक है ब्लैक लेते हैं। तो यहां पे क्या पहला इक्वेशन क्या है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ये मेरा पहला इक्वेशन है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 और इसका नाम मैं रख दूंगा इक्वेशन नंबर 2। यहां पे जब आप देखोगे तो आपको एक चीज रियलाइज होगा, क्या रियलाइज होगा कि यहां पे x का 1 है, यहां पे x का 3 है, यहां पे y का 7 है, यहां पे y का 2 है। इसका मतलब एक चीज पता चला आपको कि यहां पे ना तो x का कोएफिशिएंट सेम है ना तो y का कोएफिशिएंट सेम है, जो उसके साथ नंबर है जिसको कोएफिशिएंट बोलते हैं हम लोग, ये दोनों में से किसी का सेम नहीं है। और ऐसे केस में क्या करना होता है, जब किसी का भी सेम नहीं होता है तो हमें करना होता है मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, ताकि उसमें से हम किसी का भी एक का सेम बनाए। तो यहां पे आप जब देखोगे सेम कैसे बनाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं है। देखो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके पास x के पास 3 है, करेक्ट है, लेकिन ये ऊपर वाले x के पास 3 नहीं है। तो मैं 3 लगाने के लिए वहां पे क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर वाले को ही अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे इक्वेशन को, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय x, 3x बन जाएगा और नीचे 3x तो पहले से ही प्रेजेंट है, यानी 3x हो रहा है ना। तो कोई एक कोई बनाना था ना सेम, बना दिया सेम। अब हमको क्या करना है, नया इक्वेशन बनेगा, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 चेंज हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय x क्या बन जाएगा, हमारा जो 3 मल्टीप्लाई बाय x है अब कैसा दिखेगा 3x दिखेगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय x इज 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 भी होगा, क्योंकि ये 3 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x आया, 3 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21y बन जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 30। और ये इक्वेशन एक नया इक्वेशन है, इसके लिए इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 नाम हुआ, क्यों, क्योंकि ये पहला इक्वेशन था, दूसरा था, अब तीसरा ये आ गया, ठीक है। लेकिन ये सेकंड वाले को हमने कोई भी छेड़खानी नहीं की है, तो छेड़खानी नहीं की, इसका मतलब सेकंड वाला सेम एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसका मतलब हमारा जो दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये रहेगा एज इट इज, इसको कुछ नहीं करना है। इसका नाम क्या था, इक्वेशन नंबर 2 था, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 था, इसको कुछ नहीं करना है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व हो रहा है। यहां पे आप देखो ये 3x है, ये भी 3x है, मतलब इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, ये पूरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये जब माइनस हो जाएगा तो ये जो टर्म है, ठीक है ना, ये जो आपको दिख रहा है यहां पे, तो ये माइनस है, इसका मतलब ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 30 में से 7 गया, कितना बचेगा दोस्तों, 30 में से 7 गया 23 बचेगा, करेक्ट है। ये इक्वल बीच में लिख दिया, ये 21 है और ये प्लस करना है, ब्लैक आ गया मतलब प्लस करना है ना हमें, ये माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो गया, तो मतलब इन दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा। तो 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 23y हो जाएगा, और ये 3x कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस है, तो 3x माइनस 3x, यही लॉजिक है बस। अगर आपके अंदर ये चीज समझ में आ गया ना कि प्लस माइनस कैसे हो रहा है, वो ही चीज है बस, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, ये पूरे साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर, करेक्ट है। तो 23y इज इक्वल टू 23 आ गया, देयरफॉर यहां पे y का वैल्यू मिल जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू 23 बाय 23 एंड देयरफॉर y का वैल्यू हमें मिल जाएगा 1। कितना सिंपल से y का आंसर आ गया, ठीक है। एक आंसर हमने निकाल लिया, y का वैल्यू हमने निकाल लिया, लेकिन बेचारा y अकेला है, बोलता है मैं x को भी साथ में लेके जाऊंगा, ठीक है। तो x का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि हम पहला वाला इक्वेशन जो था सिंपल वाला उसको ले लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू, क्या था y का वैल्यू 1, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, किसमें डालूंगा मैं, 1 में डाल देता हूं, इक्वेशन नंबर 1। और आप सोच रहे हो कि सर हमेशा इक्वेशन नंबर 1 में क्यों डाल रहे हैं, यार किसी में भी डालो, जो मुझे अच्छा लग रहा है वो डाल रहा हूं मैं, आपकी मर्जी, आप किसमें भी डाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस 7y, ये वाला मल्टीप्लाई किया वाला नहीं, जो मेन ओरिजिनल था, क्या है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें हम y के जगह पे 1 लिख सकते हैं, तो x प्लस 7 y के जगह पे 1, दैट विल बी इक्वल टू 10। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 7 इज इक्वल टू 10। नंबर को साथ में ले लो, तो x विल बी इक्वल टू 10 उधर था, 7 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 7, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, हमारा x का वैल्यू आ गया 3। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों। अब यहां पे हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं कि x का वैल्यू यहां पे हमारा 3 आ गया और y का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला था जो कि था 1, तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, दिस इज आवर फाइनल आंसर।
x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मतलब इससे ज्यादा सिंपल मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी एग्जांपल हो सकता है। क्लियर है कि नहीं दोस्तों? समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड एग्जांपल भी कंप्लीट। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, इसमें आप देखोगे तो लगभग 8 एग्जांपल है। तो मैं हर टाइप के एक कर रहा हूं, लेकिन 8 में से मैं कोशिश करूंगा 5 से 6 कराने के लिए, क्योंकि कुछ एग्जांपल जो एकदम सिंपल है वो मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं, क्योंकि यार एक या 2 एग्जांपल तो आप लोग को बनता है यार सॉल्व करने का। ठीक है, तो डेफिनेटली आई गिव होमवर्क। ये हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और एक और चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों कि हमारे चैनल के ऊपर हमने बहुत ज्यादा मेहनत करके, लगभग 2 साल पहले से हमने जब चैनल की शुरुआत की थी JR ट्यूटोरियल्स की, उसमें हमने ऑलरेडी 10th का पूरा एंटायर सिलेबस हर सब्जेक्ट का कंप्लीट किया हुआ है। तो आप जाइए, जितना भी आगे का आप पढ़ना चाहते हो या फिर कोई भी चैप्टर पूरे एंटायर सिलेबस का पढ़ना चाहते हो, हर चीज प्रेजेंट है, हर चीज प्रेजेंट है। बस आपको जाके ढूंढना है। हमारे व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस बेहतरीन तरीके से हमने बनाए हुए हैं। आप जाओ, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि यार आप लोग का ना जो विजन होगा ना वो बड़ा होना चाहिए। आप लोग का जो टारगेट होगा ना वो 90-95% प्लस होना चाहिए। कोई छोटा मोटा टारगेट मत रखना, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी ऊंचाई, जितनी बड़ी आपकी टारगेट रहेगी ना, उतना ज्यादा आपका अचीवमेंट बड़ा होगा। वो चीज ध्यान में रखना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हम जाएंगे हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। क्या है अगला एग्जाम्पल? देखो एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? यहां पे क्वेश्चन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो हम लोग लिखेंगे पहला इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या लिखा है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। अब यहां पे पहले देखो कि कोएफिशिएंट सेम है क्या, x के y के सेम है क्या। तो यहां पे आपने देखा कि x का 2 है, x का 2 है, ये तो सेम मिल गया, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आसान हो गया। तो दोनों 2 है, तो दोनों 2 कैंसिल कब होगा, जब एक माइनस हो जाएगा। तो माइनस यहां पे होगा तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। करेक्ट है? तो 9 माइनस 13 कितना हो जाएगा दोस्तों, -4। ठीक है, करेक्ट है। ये -3y माइनस y कितना हो जाएगा, -4y इज इक्वल टू बीच में आ गया। ठीक है, और 2x और ये -2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या बच रहा है हमारे पास, -4y इज इक्वल टू -4 बच रहा है ना। तो यहां पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, 4y इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 4। तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगा, y का वैल्यू 1 मिल गया। y का वैल्यू 1, 4 और डिवाइड बाय 4 कितना होता है, 1 होता है। y का वैल्यू आ गया। देखो कितना आसानी तरीके से y का वैल्यू आ गया। लेकिन हमें और क्या निकालना है, हमें निकालना है x का वैल्यू भी। तो हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस y को पुट y इज इक्वल टू क्या है, y का वैल्यू 1 है ना, इसको मैं इक्वेशन नंबर किसी में भी डाल दूंगा। किस में डालू, चलो इस बार ना सेकंड में डालता हूं। आप लोग बोलते हैं ना हमेशा 1 में डालता हूं, मैं इक्वेशन नंबर 2 में डालता हूं। चलो इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरा, देखो 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। करेक्ट है? इसको देखते हैं, इसमें y का वैल्यू 1 डालना है। तो 2x प्लस y की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 13। अब नंबर को साथ में ले लो तो क्या हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 13 उधर अकेला था, ये 1 को उधर लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x विल बी इक्वल टू 12 हो गया। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। 12 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 6 होता है। तो आपने यहाँ पे x का वैल्यू भी निकाल लिया, y का वैल्यू ऑलरेडी निकाला हुआ था। तो लास्ट में आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि x का वैल्यू हमें मिल गया 6 और y का वैल्यू हमें जो मिल गया वो मिल गया 1। तो x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना सिंपल है यार। मतलब आप लोग मुझे कमेंट करके सबसे पहले बताओ कि यार मतलब इससे सिंपल एग्जांपल्स हो सकते हैं क्या, है कि नहीं दोस्तों। मतलब इतना ज्यादा सिंपल एग्जांपल ना और कुछ नहीं हो सकता, ये मैं आपसे बोल सकता हूं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आगे बढ़ जाते हैं और हम जाते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ। अब अगला एग्जांपल देखो, m वाला आ गया। आप सोचते हो ना कि सर हमेशा एक्स वाई देखने मिल जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है। एग्जाम्स में आपको कोई भी वेरिएबल पूछा जा सकता है, ABCD Z तक जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना, अल्फाबेट्स, वो कोई भी हो सकता है। तो इसमें यहाँ पे m वाला आ गया। ठीक है ना। अब ये जो m वाला आपको दिख रहा है, करेक्ट है, ये जो m वाला आपको दिख रहा है, इसमें यहां पे नोटिस करोगे तो क्या करना है, कुछ फर्क नहीं है। जहां पे x और y था यहां पे m और n है, और कुछ फर्क नहीं है। जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है, कुछ भी परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर है? एक बार वापस से हम ब्लैक मार्कर ले लेते हैं, करेक्ट है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो क्या है यहां पे, 5m माइनस 3n। तो लिख दो पहला, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। ये मेरा पहला इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या बोलता है, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। ये हमारा क्या है, दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज नोटिस करो सबसे पहले कि हमारे पास क्या दोनों नंबर्स सेम है क्या। तो यहां पे m का चेक करो, m के पास 5 है, m के पास कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है। तो इधर 5 m है, इधर एक ही m है, करेक्ट है, तो सेम तो नहीं है।
यहाँ पे n के पास 3 है, n के पास 6 है, नंबर सेम है क्या? नहीं। तो हमें यार किसी को तो सेम बनाना पड़ेगा, जो इजी लगता है उसको सेम बना दो। तो मुझे इजी क्या लगेगा? तो मैं ये m के पास कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे 5 है तो इसको भी 5 बना सकता हूं। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं सिंपली क्या करता हूं, इसको पूरे को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि अगर ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5m बन जाएगा, ऊपर भी 5m है, प्रॉब्लम सॉल्व। करेक्ट है। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरे इक्वेशन नंबर 2 को 5 से क्या कर रहा हूं, यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। करेक्ट है। तो हमारा क्या बनेगा, एक नया इक्वेशन बनेगा। नया इक्वेशन कैसे बनेगा? ऊपर वाला तो सेम है, मतलब पहला इक्वेशन को कुछ हमने छेड़खानी नहीं की तो सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। ये हमारा क्या है, पहला इक्वेशन एज इट इज। लेकिन दूसरा चेंज हो गया, अभी क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय m 5m हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6n माइनस 30n हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7, 5 7 जा 35 होता है, यानी कि हो जाएगा माइनस 35। और इसका नाम हम रख देंगे एक नया इक्वेशन, जिसको रख देंगे इक्वेशन नंबर 3। करेक्ट है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से कि यहां पे सब चीज चेंज हो गया है, ठीक है। अब हमें ये 5 और ये 5m को कैंसिल अगर करना है तो मतलब इन शॉर्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मतलब इसको हम लोग को इन शॉर्ट माइनस करना पड़ेगा, तभी कैंसिल होगा। लेकिन यहां पे माइनस किया है तो ये माइनस पहले से ही है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस। मतलब इन शॉर्ट इनको हमें प्लस करना पड़ेगा। ये माइनस यहां पे ये माइनस को मिला के प्लस हो जाएगा, तो मतलब इनको भी हमें प्लस करना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट 19 प्लस 35 जो कि हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 प्लस 35 कितना होता है, करो 15 और 4 54 हो जाएगा। करेक्ट है। तो ये आ जाएगा 54, यहां पे बीच में इक्वल है, इधर इक्वल आ गया। ये -3 है और ये प्लस 30 है, ठीक है। साइड में करके देखो, -3n है ऊपर और ये प्लस 30n है, तो ये कितना हो जाएगा, -30 प्लस -3 प्लस 30, मतलब ये हो जाएगा 27n। मतलब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 27n आएगा। करेक्ट है। और ये 5m माइनस 5m ये हो गया कैंसिल। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको हमारा काम नहीं है तो इसको मिटा दो, इसको काम नहीं है हमारा, ये तो ऐसे हमने चेक करने के लिए किया। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 27n इज इक्वल टू 54 सॉरी। तो देयरफॉर यहां पे n का वैल्यू मिल जाएगा हमें, 54 को डिवाइड कर दो 27 से, बराबर है, नीचे चला गया ना 27, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 27 के टेबल में 54 आता है क्या, वैसे चेक करो। हाँ करेक्ट आता है ना, 27 2 से 54 होता है। करेक्ट है। तो हमारा आंसर मिल गया हमें। तो n विल बी इक्वल टू 2, 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, तो n का वैल्यू हमें मिल गया। कितना आसान है यार, कितना ज्यादा आसान है यार। आप लोग ही मुझे कमेंट करके बताओ यार, मेरे को तो आज बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को भी पढ़ने में मजा आ रहा होगा। कमेंट करते जाना, कमेंट की बारिश होनी चाहिए हमारे वीडियो के अंदर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। n का वैल्यू मिल गया, तो क्या n अकेला रहेगा, नहीं, बोलेगा यार मैं तो जोड़ी में आया था, जोड़ी में ही जाऊंगा, हम तो तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। किसके बिना, m के बिना। तो n निकल गया, तो अभी m को भी निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन पुट n का वैल्यू हमें मिल गया, पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, किस में भी डाल दो, किस में डालूंगा, 1 में डालता हूं, 1 सिंपल लग रहा है, डाल दो। ठीक है, क्या है इक्वेशन नंबर 1, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें हमें n का वैल्यू पता है, तो इसमें n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 5m माइनस 3n की जगह पे 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 19। सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये क्या है, 19 है। ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा हैंडराइटिंग मेरा ऊपर नीचे निकलता है, क्योंकि ये मेरे लिए भी नया है यूज करने के लिए। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग वीडियोस बनाते जाएंगे, आप लोग के लिए देखो हैंडराइटिंग बहुत बेटर होता जाएगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे लिखना व्हाइट बोर्ड पे लिखने से ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, चलो यहां पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 5m, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 5m माइनस 6 इज इक्वल टू 19। अब ये 6 माइनस 6 जो है उसको 19 के पास भेजूंगा, क्योंकि नंबर को साथ में रखना है। तो ये 5m अकेला बच गया यहाँ पे, और इज इक्वल टू 19 उधर पे था, लेकिन -6 19 के पास चला गया, तो ये +6 बन जाएगा, क्योंकि माइनस जब इक्वल के वो साइड जाता है तो प्लस बनता है। करेक्ट है ना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये हो जाएगा 5m इज इक्वल टू 19 प्लस 6 कितना होता है, 25 होता है। तो 5m इज इक्वल टू 25, देयरफॉर m का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 25 डिवाइड बाय 5। करेक्ट है, तो यहां से मिल जाएगा m इज इक्वल टू 5। 25 बाय 5 कितना होता है, 25 होता है, तो m का वैल्यू 5 आ गया। तो लास्ट में आपको क्या करना है, बस एक चीज लिख देना है कि यहाँ पे m का वैल्यू मुझे मिल गया 5 और n का वैल्यू ऑलरेडी मुझे मिला था जो कि है 2, तो n विल बी इक्वल टू 2। आ गया हमारा आंसर, 5 m इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना सिंपल है यार, मतलब कमेंट होना चाहिए इस बात पे। मतलब भले ये m और n दिखने में लगते हैं हार्ड, लेकिन है बहुत ज्यादा इजी। समझ में आ रहा है, क्लियर है। उम्मीद करता हूं हर एक डाउट आपको आज के इस वीडियो का, आज के इस कंसेप्ट का, वो आपको क्लियर हो रहा होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। तो ये बेनिफिट प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करके बता देना कि कितना बेहतरीन तरीके से हम इस चीज को समझा रहे हैं और आपको हर डाउट क्लियर करवा रहे हैं। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सब तक ये वीडियो जरूर से पहुंचा देना। ठीक है, अब ये हो गया हमारा चौथा एग्जाम्पल। आगे बढ़ जाते हैं। क्या है हमारा,
पांचवा एग्जांपल। अब पांचवा एग्जांपल में आप एक चीज देखोगे, मैंने लिखा हुआ है होमवर्क। क्यों होमवर्क लिखा है? क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल है यार। मतलब मैंने देखा ना, जितने भी टाइप्स हमने अभी देखे ना, सब वैसे ही टाइप के। इसके लिए पांचवा एग्जांपल ना, एक एग्जांपल दे रहा हूं, होमवर्क जरूर से करना और जरूर से मुझे कमेंट करके बताना उसका आंसर, ठीक है? मैं वेट करूंगा आप लोग के कमेंट का, ठीक है? अब जाते हैं हम लोग छठे एग्जांपल की तरफ। सिक्स्थ एग्जांपल आप देखोगे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके लिए मैं करा रहा हूं। तो आप बोलते हो ना कि सर कुछ डिफरेंट एग्जांपल है, उसको कराया करो। देखो यार, हमने व्हाइट बोर्ड पे कई सारे वीडियोस बनाए हैं और कई सारे एग्जांपल सॉल्व करवाए हैं, लेकिन फिर से दोबारा इसीलिए करा रहा हूं दोस्तों कि आप लोग के पास पहले से जो व्हाइट बोर्ड वाले हैं वो तो आप पढ़ोगे ही, वो एक तरीके से पढ़ाई करोगे, लेकिन ये जो डिजिटल बोर्ड पे जो मिल रहा है ना, वो आपको ना बहुत सुंदर तरीके से और बेहतरीन तरीके से मिल रहा है। तो दोनों मिला के जब पढ़ोगे ना, तो आपको ना कोई ताकत नहीं रोक सकता टॉप करने के लिए, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक है? चलिए, अब ये दो अलग टाइप के एग्जाम्पल दिख रहे, लेकिन इसमें है क्या, अलग है क्या? थोड़ा सा फोकस करो और ध्यान से देखो कि यार ये एग्जांपल्स में ऐसा क्या अलग है जो इसको बहुत अलग बनाता है बाकी वो एग्जांपल से। तो आपने एक चीज नोटिस किया कि यहां पे आप देखोगे ना, ये x के जगह पे जो पहले साधारण सा 5x होता था प्लस 3y होता था, करेक्ट है? तो यहां पे सिर्फ एक नंबर होता था 5 और 3। यहां पे तो फ्रैक्शन दिख रहा है मुझे, 1/3 दिख रहा है, यहां पे 10/3 दिख रहा है, यहां पे 1/4 दिख रहा है। तो बहुत दिक्कत देगा, मतलब ऐसा कुछ चीजें ना जो बहुत दिक्कत देगा। तो यार क्या करूं, ऐसा समझ में आ रहा है? तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? क्यों ना ये फ्रैक्शन जो हमें तकलीफ दे रहा है इसको हटा दिया जाए। और आप बोलोगे सर ऐसा हो सकता है क्या? यार बिल्कुल हो सकता है। मैथमेटिक्स में एवरीथिंग इज पॉसिबल, और मैथ्स एक ऐसा चीज है ना जिसमें आप कुछ भी करो, बस आंसर निकालना होता है। बट ऐसा नहीं कि कुछ भी मेथड लगा दो, जो मेथड जिसके लिए बना है उसमें ही करना होता है। अब यहां पे आप एक चीज क्या कर सकते हो, देखो यहां पे आपको सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे क्या करना है, इनिशियल स्टेज पे क्या करना है, ये नीचे 3 आपको दिख रहा है, नीचे जो 3 दिख रहा है ना, ये 3 मुझे तंग कर रहा है। इक्वल के साइड ये जो नंबर है इसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन x के साथ 1/3 है, तो मुझे ये नीचे जो 3 है ना, ये तंग कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये 3 को ना मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट करूंगा। तो मैं लिखूंगा यहां पे एक स्टेटमेंट, क्या, मल्टीप्लाइंग 3 थ्रू आउट, ठीक है, थ्रू आउट। अब इसका मतलब क्या होता है? आपने बचपन में शायद यार 5वीं 6वीं में मैथ्स पढ़ा होगा या फिर 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा। तो एक चीज होता था जिसको हम लोग बोलते थे मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट। तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट का मतलब क्या होता है कि ये जो 3 है ना, इसको हम लोग, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, मैं पहले इक्वेशन की बात कर रहा हूं जिसका नाम है 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3। हम एक एक करके जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। तो ये इक्वेशन की बात करें तो इसमें 3 जो है वो थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये 3 y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 3 यहां से निकल गया तो x जो है उसके साथ 1 था, तो ये अकेला बच जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा, x अकेला बचेगा। 1x मतलब x ही है ना। 3 चला गया उसके नीचे से, कहां चला गया, y के पास, तो ये बन जाएगा 3y, क्योंकि 3 y के पास चला गया। अब ये y के पास गया तो ये बोलेगा कि मेरे पास भी आना चाहिए, तो ये बुरा मान जाएगा। तो इसके लिए ये 3 10/3 के पास भी चला जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10/3 हो जाएगा, ठीक है? और ये नीचे वाला 3 ऊपर वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा। तो यहां पे हमारा इक्वेशन क्या बना, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 बना, और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। है कि नहीं सिंपल? आपने क्या किया, ये पहले वाले इक्वेशन जो 1/3x प्लस वाई 10/3 है, इसको सिंपल इक्वेशन में बना दिया, और इसका मतलब और इसका मतलब दोनों सेम ही है। बस आपने क्या किया, 3 को बाजू वाले को दे दिया। मेरे पास 3 था नीचे में, मैंने बोला मेरे को नहीं चाहिए, तू ही ले ले भाई। तो ये बाजू बाजू को दे के ये बन गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। वैसे ही इसको भी बना सकता हूं। इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा क्या, यहां पे मैं लिखना पड़ेगा, क्या लिखूंगा मैं, दूसरा मार्कर लेता हूं, क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग क्या करूंगा, इसको नीचे क्या है 4 है, तो मल्टीप्लाइंग 4 थ्रू आउट, मतलब इस बार मैं 4 को थ्रू आउट जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो हमारा ये इक्वेशन आएगा, यहां पे क्या है इक्वेशन, 2x प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 11/4 है, ठीक है? तो यहां पे 4 जो y के पास है, ये 4 x के पास भेज दूंगा, और यही 4 11/4 के पास भेज दूंगा, तो हमारा एक नया इक्वेशन बनेगा। कैसे बनेगा, यहां पर देखो, थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करता हूं। 4 इसके पास चला जाएगा, तो 2 के पास 4 चला गया, मतलब ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 2 4 8 हो जाएगा ना, यही करना पड़ता है ना। 4 ये 2 के पास चला गया, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8x बन गया, प्लस ये 4 नीचे से हट गया तो अकेला उधर पे y बच गया, और यहां पे 4 यहां पे भी आ गया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 11/4, तो ये क्या बन जाएगा, 4 गेट्स कैंसिल, तो क्या बचेगा, यहां लिखूं क्या, जगह खत्म हो गया, यहां पे लिखता हूं मैं, क्या बचेगा, 8x प्लस y इज इक्वल टू, यहां पे क्या बच रहा है, 4 कैंसिल हो गया तो सिर्फ 11 बच रहा है, तो 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है? ये आपका पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब दोनों को चिपका दो, मतलब एक दूसरे के नीचे लिख दो, और जैसा हम सॉल्व करते हैं वैसा सॉल्व करेंगे, ठीक है? बस इतना स्टेप आपका एक्स्ट्रा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया, क्योंकि ये लोग ने दिमाग लगाया और फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है? तो लोग जानबूझ के, यानी कि जो पेपर चेकर है या फिर पेपर सेटर बोल सकते हो, जो बुक लिखने वाले हैं, वो लोग जानबूझ के कुछ एग्जांपल ऐसा
डालते हैं कि यार थोड़ा स्टूडेंट मेहनत करे, तो आपने ये थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत किया, उसके बाद फिर से ओरिजिनल मेथड से आप सॉल्व करोगे। करवा दूं फटाफट की करोगे? चलो मैं करवा देता हूं, ठीक है, इसको भी करवा देता हूं। चलो फटाफट से हम क्या लेते हैं, यहां पे मार्कर ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं ना, यहां पे हम ना एक चीज करते हैं, क्या करते हैं देखो ध्यान से, इसको मैं यहां से निकाल देता हूं और इसको यहां पे लिख देता हूं, एडजस्ट कर रहा हूं यहां पे, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहीं पे मैं एडजस्ट कर लेता हूं ताकि आपको उधर से नया मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो, ये 8x प्लस वाई है ना, तो यहां पे वापस लिखता हूं 8x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 11, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। देखो यहां पे लिख दिया 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, वही लिखा था ना वहां पे। अब इससे क्या हुआ, ये पूरा स्पेस हमको मिल गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, ये दोनों को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये मेरा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन यहां पे 8x प्लस y इज इक्वल टू 11, 8x प्लस y है ना, 8x प्लस y इज इक्वल टू 11, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, करेक्ट है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ये देखो कि क्या x या फिर y का कोएफिशिएंट यानी नंबर जो है वो सेम है क्या, तो यहां पे आप देखोगे किसी का भी सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से आप क्या करो कि यार इसके पास 8 है, इसके पास 8 नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो 8 से, ये पूरे को 8 से क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया, तो नया इक्वेशन बनेगा। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा नया इक्वेशन, देखो ध्यान से, क्या बन जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 बन गया 8x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3y, 8 3 24 होता है तो 24y, एंड दैट विल बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 80। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 3, नया इक्वेशन बन गया। और पहले से सेकंड इक्वेशन सेम है जो कि है 8x प्लस y दैट विल बी इक्वल टू 11, इसको हम लोग ने चेंज नहीं किया, तो ये इक्वेशन नंबर 2 सेम रहेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, क्या करना पड़ेगा, 8x को कैंसिल करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, 80 में से 11 माइनस करो 69 बचेगा, दैट विल बी इक्वल टू 24 में से एक y गया, कितना बचेगा 23y बचेगा, और ये 8x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 23y इज इक्वल टू 69, तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 69 बाय 23 हो जाएगा, ठीक है ना, एंड दैट विल बी इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाय 3 69 होता है, मतलब आंसर 3 आ गया। तो y इज इक्वल टू 3, y3 आ गया, y3 आ गया ना, तो हम क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं, किसी में डाल दो, किस में डालूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूं, तो पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 है हमारा, करेक्ट है। अब x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 है, लेकिन y का वैल्यू 3 पता है, तो y की जगह पे 3 डाल दो, y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3, तो दैट विल बी इक्वल टू 10, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होगा, दैट विल बी इक्वल टू 10, तो x विल बी इक्वल टू 9 इधर जाएगा तो 10 से माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 9, तो x विल बी इक्वल टू 1, आपका आंसर आ गया x का वैल्यू 1। तो मतलब इन शॉर्ट जो हमें लिखना है लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग कि यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया 1 आया, y का वैल्यू कितना आया जो हमने निकाला था, देखो y इज इक्वल टू 3, सॉरी y इज इक्वल टू 3 आ गया आंसर आपका फाइनल। देखो थोड़ा सा टाइम लगा, मेहनत लगा, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक एग्जांपल था, और इस तरीके के एग्जांपल्स भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यार कोई भी यार आपको फुकट का मार्क्स लेने नहीं देगा, शाणे होते हैं यार टीचर्स लोग भी यार, वो लोग जानबूझ के क्वेश्चन या फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस डालेंगे जरूर, लेकिन आप लोग भी जेआर ट्यूटोरियल से पढ़ते हो, आपको हर एक चीज का कंसेप्ट पता है, तो टेंशन आप बिल्कुल नहीं लोगे, क्योंकि आपको ये सॉल्व करने आ गया है, बिल्कुल इजी है। बस आपको थ्रू आउट पहले मल्टीप्लाई करके जो हार्ड इक्वेशंस थे उसको सिंपल इक्वेशंस बना दिया, ये वाला और ये वाला सिंपल बन गए, अब वही सिंपल को उठा के जैसा आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व कर दो, आपका आंसर एक्स और वाई का बिंदास आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा हो गया छठा एग्जाम्पल, अब जाएंगे हम लोग 7th एग्जाम्पल, ठीक है, 7वां एग्जाम्पल। देखो ये भी बहुत यूनिक एग्जाम्पल है। अब आप देखोगे ये 99x प्लस 101y आपको दिख रहा होगा इज इक्वल टू 499, मतलब बहुत बड़ा है, तो चलो इसको सॉल्व करेंगे, लिया चैलेंज, चलो सॉल्व करके दिखाएंगे। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लेकिन सॉल्व करने में हमको भी मजा आएगा, टेंशन मत लेना। पहले इक्वेशन को लिख दो एक के नीचे एक, क्या है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 499, ये बना दो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमारा क्या बोलता है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के पहले हमेशा हम क्या चेक करते हैं कि दोनों के कोएफिशिएंट सेम है क्या। यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 101 है, यहाँ पे 101 है, यहाँ पे 99 है, अलग अलग है भैया, बहुत ज्यादा अलग अलग है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूनिक एग्जांपल है, ट्विस्ट आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले यहां पे आप एक चीज फोकस करो, क्या फोकस करोगे कि 499 और ये 501 दिख रहा है,
ठीक है, यहां पे 99 101 है, यहां पे 101 99 है। तो मतलब अगर ये 99 और ये x वाले को, मतलब x के पास 99 है, ये x के पास 101 है, सिर्फ x वाले को अगर दोनों को सेम बनाना है तो मतलब मुझे इन शॉर्ट, आप देखो यहां पे ध्यान से, इन शॉर्ट ऊपर वाले को मैं 101 से मल्टीप्लाई करूं और नीचे वाले को मैं 99 से मल्टीप्लाई करूं, तब जाके दोनों सेम होगा, क्योंकि 101 और 99 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 101 मल्टीप्लाई बाय 99, जो भी आंसर आएगा, समझ में आ रहा है, जो भी आंसर आएगा, और 99 मल्टीप्लाई बाय 101, जो भी आंसर आएगा, ये दोनों ही आंसर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे ऑब्वियसली। जैसे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30 होता है, वैसे 6 मल्टीप्लाई बाय 5 भी 30 ही होता है ना। तो 101 मल्टीप्लाई बाय 99 करूंगा तो जो भी आंसर आएगा समझ लो, और 99 मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो जो भी आंसर आएगा वो सेम होगा। लेकिन क्या हम इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना चाहेंगे क्या? आप खुद ही बोलो। मतलब हम सॉल्व करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, और यही रूल है कि अगर सेम नहीं है एक्स या फिर वाई तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है सेम बनाने के लिए। लेकिन इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? नहीं ना यार, मजा नहीं आएगा यार। करने के लिए तो मैं कर दूं और वही मेथड से सॉल्व करूं, लेकिन यहां पे हम वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहां पे हमको करना पड़ेगा कुछ अलग। यानी कि अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ एग्जांपल दिखा जिसमें आपको सेम नंबर दिखेंगे, 99 है 99 है, 101 है 101 है, ऐसा कुछ नंबर दिखता है, तो आपको यहां पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे आएगा, इसको मिटाओ, इसको कुछ काम नहीं है हमारा। ठीक है, अब देखो यहां पे कैसे आएगा, हमको इसको भी करने की जरूरत नहीं है, इसको भी करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम करेंगे क्यों ना इन दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर लिया जाए। तो हम यहां पे करेंगे क्या, हम सीधा लिख देंगे यहां पे ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, हम दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, कैसे ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे, देखो अब ये दोनों इक्वेशन है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये दोनों ही इक्वेशन है, इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखना, मतलब ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा यहां पे कि 99 और 101 जब ऐड होंगे, मैं क्या करता हूं ना, इसको साइड में लिखता हूं, मैं इसको थोड़ा साइड में लिखता हूं, नहीं तो ये तकलीफ देगा, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिखता हूं। यहां पे आप देखो 99 प्लस 101, इसको मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं ना, तो मैं कहीं पे लिखता हूं साइड में, क्या लिखूं मैं, कहां पे लिखूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, मतलब प्लस कर रहा हूं। लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्लस करो। क्यों प्लस करना है, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। प्लस करके देखो 499 प्लस 501, 9 प्लस 1 0 1 कैरी, 9 प्लस 0 1 कैरी हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1000। करेक्ट है, करेक्ट है ना, 499 प्लस 501 1000 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 1000 आ गया। अच्छे से लिखो यार वापस से, ठीक है, वापस से लिखता हूं, देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू 101 प्लस 99 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200y। करेक्ट है, और ये 99 प्लस 101 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 200x प्लस, तो 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000 हो गया। करेक्ट है, लेकिन आप एक चीज देखोगे, यहां पे भी 200 है, यहां पे भी 200 है, तो क्या मैं कॉमन निकाल सकता हूं, यस बिंदास निकाल सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 200 को मैंने कॉमन निकाल दिया, 200 कॉमन निकल जाएगा, तो इसमें से क्या बचेगा, x बचेगा, और इसमें से भी y में से भी 200 निकल गया, तो अकेला y बचेगा। और ये 1000 में से भी अगर नहीं, 1000 तो वैसे ही रहेगा पहले फिलहाल में, लेकिन ये 200 मैंने जो कॉमन निकाला था उसको 1000 के पास भेजूंगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 200। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 1 2 2 5 10, यानी कि इन शॉर्ट क्या बच रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। नया इक्वेशन बना दिया हमने। तो यहां पे हम दोनों, ये दोनों को जब ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3, इसको नाम दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, देखो बहुत अलग और यूनिक एग्जांपल है। हमने क्या किया, जो बड़े बड़े इक्वेशन थे उन दोनों को प्लस करके एक नया इक्वेशन बना दिया। अब फिर से क्या करेंगे कि हम इन दोनों को माइनस करेंगे, तो वापस से लिख लो, वापस से लिख लो, क्या लिखेंगे हम लोग, वापस से लिखेंगे वो दोनों को, क्या है हमारा, देखो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ये हमारा हो गया पहला। दूसरा क्या है, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, ठीक है ना, ये 501 हो गया। इन दोनों को आप क्या करना है, मुझे माइनस करना है। देखो ध्यान से देखो, ये एग्जांपल बहुत यूनिक है, थोड़ा बड़ा है, टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप देख लोगे ना पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई ताकत नहीं रोक सकता। यहां पे हमको माइनस करना है, तो मुझे एक बात बताओ, 499 में से 501 माइनस होगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। करेक्ट है ना, 499 में से 501 गया तो -2 बचेगा। इधर इक्वल 101 में से 99 माइनस गया तो कितना बचेगा, 2y बचेगा, प्लस 99 में से फिर से 101 अगर माइनस कर लो तो फिर से -2x ही बचेगा। तो इन शॉर्ट हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास क्या बच रहा है, -2x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। यहां पे देखो तीनों में से 2 कॉमन है, तो तीनों में से 2 गायब कर दो, तो तीनों में से 2 जब गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा, -x बचेगा प्लस y बचेगा इज इक्वल टू 2 बचेगा। लेकिन ये माइनस
आगे ना तकलीफ देता है, तो हम माइनस दूसरों को दे देंगे। तो यहां पे क्या बन जाएगा x, y बन जाएगा माइनस, और ये 2 बन जाएगा -2, और इसका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ये क्या बन गया आपका एक नया इक्वेशन, क्या बन जाएगा, ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। तो ये आपका था इक्वेशन नंबर 3, ये आपका था इक्वेशन नंबर 4। अब ये दोनों को एक दूसरे के नीचे साइमल्टेनियस इक्वेशन के तौर पे रख देंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखो x और y का वैल्यू आएगा, कैसे करना है देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहां पे थोड़ा सा नहीं, इसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं मार्कर चेंज करके। हम क्या करेंगे, चलो ये मार्कर लेता हूं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारा क्या है, तीसरा मतलब नया इक्वेशन ये है मेरा। सबसे पहले तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसका नाम क्या है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। और ये हमारा चौथा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब ये दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन। आप देखो दोनों में से कोई सेम है क्या, ये x भी सेम है, y भी सेम है, दोनों सेम है। तो लेकिन ये वाला y अपने आप कैंसिल हो रहा है, तो हमें इन शॉर्ट प्लस करना पड़ेगा। तो ये y अपने आप कैंसिल हो गया, 5 -2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इधर इक्वल। और ये x प्लस x, ये आप देख पा रहे हो, ये x प्लस x क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर x का वैल्यू यहां से मिल जाएगा 3/2। x का वैल्यू यहां से कितना मिल गया, 3/2 मिल गया। करेक्ट है, करेक्ट है दोस्तों, x का वैल्यू यहां पे 3/2 मिल रहा है, करेक्ट है। कुछ गड़बड़ है क्या, चेक कर लो, कुछ भी गड़बड़ है तो चेक करते जाओ, कोई परेशानी इसमें आपको नहीं होगी, ठीक है। 5 और यहां पे -2, ठीक है। कुछ भी गड़बड़ होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो x का वैल्यू विल बी इक्वल टू 3/2। ओके, अब एक और चीज देख सकते हैं, यहां पे x का वैल्यू 3/2 आ रहा है ना, x का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास 2/2। एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लेते हैं, चलो ध्यान से देखेंगे इसको क्या गड़बड़ हो रहा है। देखो यहां पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो रहा है, करेक्ट है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो रहा है। ओके, ठीक है, 200 हो रहा है, ये हो गया 200, ठीक है, ये हो गया आपका 500 1000 हो गया, 200 कॉमन निकल गया, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 हो गया, काटा 5 बचा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बच रहा है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, हाँ देखो एक गड़बड़ हमने खुद ही कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। क्या गड़बड़ कर लिया, यहाँ पे ध्यान से देखना, गड़बड़ ये किया है कि अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो हमने गड़बड़ किया, इसके लिए हमारा आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए था, वो मैंने पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया कि यहाँ पे ये जो है इसको रुक जाओ, और यहाँ पे करेक्शन क्या है, ये पूरा मैं मिटा रहा हूं, अब वापस से मिटा रहा हूं। यहां पे ध्यान से देखना, ये पूरा इतना पार्ट में मिटा रहा हूं, क्यों मिटा रहा हूं, देखो अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको समझेगा कि हमने क्या गड़बड़ किया था। क्या गड़बड़ किया था, यहां पे आप देखो क्या गड़बड़ किया था, देखो यहां पे अगर आप फोकस करोगे -2x प्लस 2y इज इक्वल टू था, तो हमने 2 सब में से हटाया, लेकिन यहां पे हमने 2 हटाया ही नहीं था, हमने गलती से 2 लिख दिया था। तो -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आएगा, करेक्ट है। यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आएगा, करेक्ट है। अब इसको सॉल्व करो, क्या था हमारा इक्वेशन, क्या था, देखो ये वाला इक्वेशन था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये था, इसको हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और दूसरा था x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसका नाम था हमारा इक्वेशन नंबर 4। इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, प्लस ही करना है ना, इन शॉर्ट हमें प्लस करना है। तो ये y माइनस वाई कैंसल, x प्लस x 2x हो जाएगा, that will be equal to 5 plus 1 is equal to 6. तो therefore x will be equal to 6 divided by 2 and आपका x का आंसर आ जाएगा 3। 6 divided by 2 मतलब आंसर 3 आ गया, करेक्ट है। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा सिंपल है दोस्तों, इसमें कुछ भी परेशानी आपको नहीं हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 6/2 मतलब x का वैल्यू 3 आ गया। तो x का निकल गया तो y का भी निकाल सकते हो। तो इन शॉर्ट में क्या लिखूंगा यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर, कौन से भी इक्वेशन में डाल दो, किस में डालू मैं बताओ, तीसरे में डाल देता हूं, इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, तीसरे में डाल देता हूं, ठीक है, इक्वेशन नंबर तीसरे में डाल दूं। तीसरा इक्वेशन क्या है, देखो कहां है तीसरा इक्वेशन, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ये हमारा तीसरा इक्वेशन है, जिसमें हमें x का वैल्यू 3 पता है। तो x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर y का वैल्यू यहां से मिल जाएगा 5 माइनस 3, ठीक है, क्या मिल जाएगा 5 माइनस 3। तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 5 में से 3 क्या कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो y विल बी इक्वल टू 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं कि x का वैल्यू 3 आया और y का वैल्यू 2 आया। अब चेक कर लेना हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है, ठीक है। हमने फ्रैक्शन में जो लाया था बीच में वो गलती से आ गया था, अब यहां पे बराबर आंसर आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत बेसिक तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्लियर है कि नहीं। तो देखो ये भी यूनिक टाइप का एग्जांपल था, इसको भी हमने करा दिया बहुत एफिशिएंट और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे आखिरी एग्जांपल, जो कि आप देख सकते हो, आखिरी एग्जांपल जो कि सेम इसके पहले वाला जो था, ये वाला जो देखोगे ना,
ऐसा जैसा हमने किया था ना 99 प्लस 101, वैसे ही वो 49 और 57 वाला है, दोनों सेम ही है। मतलब इसको जैसे आपने सॉल्व किया उसको भी आपको वैसे ही सेम सॉल्व करना है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सॉल्व करो एज ए होमवर्क, और आप सॉल्व करके हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपका आंसर मुझे बताओ। क्लियर है? तो इसी के साथ हम बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 है ये पूरा टोटली कंप्लीट हो चुका है। एक ही लेक्चर में हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपने ये वीडियो अगर देख लिया होगा तो आपको हर डाउट्स, हर टाइप के एग्जांपल्स और हर टाइप के साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको सॉल्व करने आ गए होंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, ये वीडियो इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बाकी चीजें कंटिन्यू करेंगे, तो बस थोड़ा सा वेट कर लेना। बाकी व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस तो पूरे कंप्लीट सिलेबस वाले हमने अपलोड करके रखे हुए हैं, तो उसको भी जाके पढ़ाई करते रहो अच्छी तरीके से। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, जितना हो सके कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज दोस्तों हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।